1 सेकंड। यासिर अल हबीस, यू जहन्नम का कुत्ता, यू डॉग ऑफ जहन्नम, यू किंग ऑफ जहन्नम। दोस्तों, देश भर में पैगंबर को लेकर उठ रहे विवाद के बीच नुपुर शर्मा के समर्थन में भी अब बड़े पैमाने पर तमाम जगहों पर प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं। नेपाल से लेकर नीदरलैंड तक, फ्रांस से लेकर तमाम देशों तक जो है वो नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया है। भारत में भी आई सपोर्ट नुपुर शर्मा को पूरी तरीके से ट्रेंड हुआ और बड़े पैमाने पर लोगों ने जहां विरोध किया पैगंबर साहब की टिप्पणी को लेकर, वहीं जबरदस्त तरीके से समर्थन भी हुआ। इस बीच आपको बता दें, इस सब बड़ी खबर के बीच ब्रिटेन से बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, जहां ब्रिटेन से बड़ी खबर निकल के आई। और आपको बता दें, ब्रिटेन ने अब पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी पर ही पूरी की पूरी फिल्म ही बना दी है, जिसके बाद से अब नुपुर शर्मा के दावों को और मजबूती मिल रही है, या फिर नुपुर शर्मा का समर्थन, क्योंकि वहां पर भी अब इस फिल्म का जोरदार तरीके से विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें, अब इस फिल्म के विरोध के बीच वहां वही नहीं बल्कि तमाम खाड़ी देश और इराक, ईरान समेत तमाम जगहों पर मुस्लिमों ने इस फिल्म के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। द लेडी ऑफ हेवन, यानी ये मोहम्मद पैगंबर साहब की बेटी पर बनी फिल्म है और यहाँ पर इस पर मुस्लिम देशों में जोरदार तरीके से इसके खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। इस विरोध के बाद ब्रिटेन ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए उस इमाम को, जिसे सरकारी इमाम हम कह सकते हैं कि उस ब्रिटेन की सरकार में सरकारी इमाम था सलाहकार के पद पर, उसने द लेडी ऑफ हेवन फिल्म का विरोध किया और तमाम ब्रिटेन वासियों को उसके विरोध के लिए उकसाया था, जिसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने उस मौलाना को पूरी तरीके से हटा दिया है। यानी उस मौलाना को, काजी को, उन्होंने इमाम को हटाते हुए कहा कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमने सलाहकार के लिए बनाया था, न कि देश में दंगे भड़काने के लिए। उसने कहा कि द लेडी ऑफ हेवन में इस्लामोफोबिया है, यानी इस्लाम के खिलाफ है। इसने एक तरीके से गलत तरीके से इस द लेडी ऑफ हेवन मतलब पैगंबर मोहम्मद की बेटी के चरित्र और चित्रण को और मुसलमानों को गलत तरीके। दरअसल आपको बता दें, वहाँ के एक इमाम है, सरकारी इमाम कारी आसिफ, इस्लामोफोबिया पर ब्रिटेन सरकार के स्वतंत्र सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। शनिवार को उन्होंने पद से बर्खास्त कर दिया गया। इमाम लेडी फातिमा पर बनी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का अभियान का समर्थन कर रहे थे और उसी कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कारी आसिफ 2012 में लीड्स में सामुदायिक सद्भाव बनाने के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सदस्य नियुक्त किए गए थे। इमाम को लेबलिंग अप हाउसिंग एंड कमिटीज विभाग की तरफ से इस पत्र द्वारा बताया गया है कि उन्होंने पद से बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनकी नौकरी इसलिए समाप्त की गई है क्योंकि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्ति करने के अभियान को समर्थन दिया है। फिल्म को लेकर चल रहे अभियान के बीच आसिम एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने द लेडी ऑफ हेवन को एक अपमानजनक फिल्म करार दिया था। बयान में उन्होंने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा था कि फिल्म ने मुसलमानों को बहुत चोट पहुंचाई है। तो एक तरीके से ब्रिटिश सरकार की वेबसाइट पर शनिवार को आसिम की बर्खास्तगी को लेकर पत्र प्रकाशित किया गया। इसमें कहा गया है कि फिलहाल हमारे पास नियुक्ति वापस लेने और सरकार में आपकी भूमिका को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें, द लेडी ऑफ हेवन पर बनी फिल्म पैगंबर मोहम्मद की बेटी लेडी फातिमा की कहानी पर आधारित है। इस तरीके से पहली फिल्म है और इस फिल्म पे सुन्नी और शिया समुदाय के बीच अलग अलग है। फिल्म के आलोचक इसे ईशा निंदा कह रहे हैं। यानी आप समझिए, द लेडी ऑफ हेवन में जो है लेडी फातिमा की सच्चाई बताई गई, तो वहां पर भी इसे ईशा निंदा कहा गया। सिया मुस्लिम धर्मगुरु शेख यासिर अल हबीब ने कहा है कि लेडी फातिमा के इसमें अलग तरीके से चित्रण किया गया है, आतंकवाद दिखाया गया है और भविष्यों के चित्रण पर गलत चीज़ें पेश की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये एक तरीके से इसमें अलग चीज़ कहा गया है। तो अब समझिए कि ज़्यादा कुछ, हालांकि न्यूज़ ने भी छापा नहीं है, क्योंकि ये अब इस्लामिक देशों से इतना भी डरने लगे हैं कि जो सच्चाई वो भी नहीं लिख रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं कि अब उनकी बेटी पे बनी फिल्म का भी विरोध शुरू हो चुका है। तो ऐसे ऐसे देश हैं, ऐसे ऐसे ब्रिटेन ने फिलहाल करारा जवाब दिया और उस मौलाना को हटा दिया है। फिलहाल आप द लेडी ऑफ हेवन को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में माध्यम से सुझाव दें। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।